Hi, so this video is in continuation to Divyangana's anti-feminism video, that is part 2, but as she may put it, it is another classic comeback video, or what else should I say? It is a hate video, Hate, hate video, Divyangana. Hi Divyangana, before you watch the whole video, please don't forget to unblock me. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था that I'm against today's feminism and I'm still against today's feminism. Well, अगर ये चीज़ एक लड़का बोलता तो अब तक उसे रेपिस्ट बोल देते. So I just have the privilege of being a girl that I can actually voice my opinion. तुमने बड़ी कोशिश की मुझे बुली करने की, but you're not even 1/4 of my total strength, to be very honest. So yeah, be ready क्योंकि तुम्हारे सारे senseless points की मैं धज्जियां उड़ाने वाली हूं. Oh, wait, you guys did miss an important point out there. Please दोबारा से स्लो मोशन में देखिए. वेल अगर ये चीज़ एक लड़का बोलता तो अब तक उसे रेपिस्ट बोल देते. So I just have the privilege of being a girl that I can actually voice my opinions. वाई डू थिंक कि अगर एक लड़के ने बोला होता कि वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट है तो उसको रेपिस्ट बोल दिया होता. तुम खुद को एक सुप्रीम पोजीशन पे रख रही हो लड़कों से एंड देन यू आर एन्जॉइंग द प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग अ गर्ल एंड आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स इन योर वीडियोज़. हाय दिव्यांगना, आई होप इस टाइम यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, एक चीज़ और बताओ मुझे. You said that you respect their movement, you respect their struggle, and you don't respect your, that is ours, struggle and movement and support which we do. And the point is तुमने कैसे break down किया कि कौन सा their है और कौन सा your है, कब their your बन गया. मतलब कोई ऐसा है कि इस साल से इस साल तक देर है, इस साल से इस साल तक योर है, अब वाले योर है. मतलब वो ब्रेक कहाँ पर आया? आई वॉन्ट टू नो कि कौन सा देर है, कौन सा योर है और क्यों है. आई रियली वॉन्ट टू नो. विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे आपकी बात का तो वो कुछ इस तरह होगा. अकॉर्डिंग टू यू मेरा 50% कॉन्टेंट इसी बात पे उड़ गया है कि मैंने बोला कि फेमिनिज्म और मिसैंड्री अलग अलग चीज़ है. बट फ्रैंकली डियर, तुम्हारा 100% कॉन्टेंट इसी पे है कि फेमिनिज्म मिसैंड्री है, फेमिनिज्म सूडो फेमिनिज्म है. क्योंकि ऑब्वियसली तुमने 1.3 बिलियन लोगों में या चलो फीमेल्स में या फेमिनिस्ट को एक एक को सैम्पल करके पूछोगा यू बुली मैन, यू बुली मैन, यू बुली मैन, तुम सब फेमिनिस्ट हो. नहीं 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 नहीं, तुम गलत फेमिनिस्ट हो जिसके मैं अगेंस्ट हूँ. क्योंकि तुमने ऑब्वियसली अगर 100 फेमिनिस्ट है तो 100 के 100 को सैम्पल किया होगा, राइट? सो तुमने अपना ओपिनियन दिया, इतना सारा कुछ बोला, बट एक फैक्ट नहीं दिया. कोई बात नहीं, आई डू इट फॉर यू. हियर्स अ फैक्ट कमिंग राइट अप. You just saw वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स पे इंडिया की रैंक 112th है आउट ऑफ 153 कंट्रीज़. सो आई डोंट थिंक वो बहुत अच्छी रैंक है. इंडिया ने 66.8% जेंडर गैप को क्लोज कर दिया है, बट 33.2% गैप अभी भी प्रिविलेंट है. सो आई डोंट थिंक हमारा जो फेमिनिज्म का फाइट था वो इधर ख़त्म हो गया है, और जो हमें इक्वालिटी हम डिज़र्व करते थे वो हमें मिल गई है. So whenever this becomes zero, I'll stop calling myself a feminist, and I promise you that. आई कोट, गरीब से गरीब घर की लड़की भी आईएएस बनने का सपना देख सकती है. सकती है मतलब आपके परमिशन की ज़रूरत है क्या उसको ये सपना देखने से पहले? या आपने शायद कभी किसी को ये कहते हुए सुना है क्या कि गरीब से गरीब घर के लड़का आज की डेट में बिजनेस करने का सपना देख सकता है? ओ वेट, शायद नहीं सुना, क्योंकि यही हमारा बेसिक पॉइंट है फेमिनिज्म का. क्या हुआ, इक्वालिटी के स्तंभ उड़ गए? और जो तुम रूरल एरियाज़ की बात कर रही हो और कह रही हो कि वहाँ के लोग रोटी कपड़ा मकान में खुश हो जाते हैं, और तुम्हारे ये चीज़ मान लेना कि वो कंटेंट है इस चीज़ों को पाके, उस कॉन्सेप्ट में ही झोल है. क्योंकि उनका जो विज़न है ना वो इतना नीचे इसलिए आया है क्योंकि पेट्रियार्की इतनी ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में, इतनी ज़्यादा है कि उनको अलाउड ही नहीं है इससे ज़्यादा सोचना, इससे ज़्यादा मांगना. ये तो बेसिक नीड्स ऑफ द आर है यार. रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन. एंड उनको वही मिल जाए, वो उसी में इतना खुश हो जाते हैं, उसके बाद तो वो किसी और चीज़ के लिए सोचेंगे. आपने क्लासिक कमबैक दिया मेट्रियार्की देके, यानी कि आपने दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एक साथ एड्रेस किया. विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूँ तो ये है पेट्रियार्की,
ये है मेट्रियार्की, इसको भूल जाते हैं ये ज़्यादा जगहों पे, इस पे फोकस करते हैं। क्योंकि डूड, मेरी नज़र में तो दोनों इक्वल हैं, हमें दोनों पे फोकस करना है और दोनों के इश्यूज रिजॉल्व करने हैं। And yes, you mentioned that there are a lot of pseudo-feminists and misandrists who take shelter in the name of feminism. You yourself actually said that कि ऐसे सूडो फेमिनिस्ट और मिसैंडर्स है जो फेमिनिज्म के अंडर अपना शेल्टर ले रहे हैं. एग्जैक्टली माई पॉइंट. वी कैन नॉट स्टॉप एनीबडी यूजिंग द वर्ड फेमिनिज्म, बट वो लोग गलत है. हाँ, वी आर नेवर एक्चुअली promoting them. We don't want to support them, and they're actually a disgrace to the word feminism because they're actually not feminists. So on that I would agree with you, but they're not feminists and we are not proud of them. Just because of a few rotten apples, the whole lot does not become rotten. अकॉर्डिंग टू यू, अगर एक मूवमेंट को फॉलो करना है, एक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, तो आई डोंट थिंक तुमने एक्चुअली कभी किसी चीज़ को फॉलो किया है. क्योंकि मैं एक भी फेमिनिस्ट पेज फॉलो नहीं करती. मैंने कभी ऑल मेना ट्रैश को प्रमोट नहीं किया. मैंने कभी भी ऑल मेना डॉग्स को प्रमोट नहीं किया, एंड मैं कभी करूँगी भी नहीं. बट दैट डजंट मीन कि मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करती या मैं उसे फॉलो नहीं करती. सो गेट योर फैक्ट्स राइट एंड गेट योर आइडियोलॉजी राइट. इवन इफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं और हम कुछ भयंकर नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. तुम्हारे सपोर्टर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं. सिमिलरली अगर हम फेमिनिज्म के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं दैट व्हाट दे आर डूइंग इज़ राइट एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स. इट इज़ नॉट ऑलवेज कि तुम्हें कुछ उठ के करना है. सपोर्टिंग अ मूवमेंट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. एंड यू टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, तो जब लोग फीमेल फीटिसाइड करते हैं एंड दे जस्ट अबॉर्ट देयर चाइल्ड जस्ट बिकॉज इट्स अ फीमेल, तब ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है? जब एक लड़की बॉर्न होती है उनके घर में और उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तब ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है उनकी? आई मीन, आई हैव सीन एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स, हु आर रिच, नॉट अंडर प्रिविलेज्ड, क्वाइट प्रिविलेज्ड. एक बेटा है, एक बेटी है. बेटा अब्रॉड पढ़ रहा है और बेटी को होम टाउन के बाहर तक जाने की परमिशन नहीं है. क्यों? वो ह्यूमैनिटी कहाँ है? वो इक्वल राइट्स कहाँ है? यू विल नेवर टॉक अबाउट दैट. जब एक मैरिड वुमन को काम नहीं करने दिया जाता जस्ट बिकॉज शी इज़ वुमन और उनके घर वालों को रुपए नहीं चाहिए, तब ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है? हमें रुपए के लिए काम नहीं करना, हमें काम करना है क्योंकि हमें काम करना पसंद है. यू सेड कि हम ये सब बहाने मार रहे हैं, हम फेमिनिस्ट हैं क्योंकि हमें काम नहीं करना है. मुझे काम करना है. आई एम वर्किंग, माई सिस्टर्स आर वर्किंग, माई फ्रेंड्स आर वर्किंग, and nobody wants to sit at home just because they're a feminist. Who want to sit at home, who want to be housewives, it's their personal choice, but that is not because they are feminists. Definitely not because of that. So I would just end my video on this note कि क्योंकि तुमने क्वेश्चन पूछा कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, and all we want is some followers and some likes. So what are you actually doing? If you want to promote humanity, if you want to promote equal rights, talk about humanity, talk about equal rights. Why are you getting into feminism? Feminism का chapter ही क्यों लेकर बीच में आ रहे हो? If you want to promote humanity, promote it in the name of humanity. Why are you promoting in the name of anti-feminism? अलग अलग topics हैं यार. Humanity अलग चीज़ है, feminism अलग चीज़ है. Helping the poor and helping the needy has nothing to do with feminism. I mean, do I actually have to tell you कि ये अलग अलग concepts हैं? You're a legal student, dude. They're different concepts, treat them differently. And if you actually want to promote humanity, not anti-feminism. That's all.